नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू के पास मौका, ममता ने हिला दिया मोदी को। मोदी सरकार मुश्किल में। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो इस वक्त देश की राजनीति हिचकोले खा रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने मोदी को बेचैन कर रखा है बिहार के अंदर, और चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश से बेचैन कर दिया है। लेकिन नीतीश और नायडू ने तो बेचैन किया है, और ऐसा बेचैन किया है कि अब तक वाली स्थिति हो गई है मोदी और शाह की। लेकिन ममता बनर्जी ने तो पूरा हिला करके रख दिया है मोदी सरकार को। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जो ईडी गई और जो दुर्गति हुई ईडी की, मोदी शाह ने कभी सोचा नहीं था। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे देश की सरकार जो मौजूदा है मोदी शाह की, जो कही जाती है, इसने संवैधानिक संस्थाओं को एक ऐसा हथियार बना लिया है विपक्षियों के लिए कि इसका इस्तेमाल करके सत्ता में काबिज रहना चाहती है। हकीकत यही है। उन संवैधानिक संस्थाओं ने अपना सम्मान खो दिया देश से। अब पार्टियां का तो छोड़िए, आम जनता भी भरोसा नहीं करती। वही हाल चुनाव आयोग का भी है। लेकिन इस वक्त नीतीश नायडू के पास मौका है, क्योंकि मोदी शाह बहुत ही कमजोर पड़े हुए हैं। सिर्फ गिदर भभकी के अलावा इनके पास और कुछ शेष बचा नहीं है। जिस तरह अमेरिका ने इनकी घंटी बजाई है मोदी की, मोदी छटपटा से गए हैं। लेकिन क्या करें, चूहा जब भी जाएगा भागेगा तो बिल में ही भागेगा। तो इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री का यही हाल है। यह सच है कि आज तक के इतिहास का सबसे कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री है मोदी। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और अमित शाह जो है, चाणक्य तो छोड़िए, वह प्रधान भी गांव के बनने लायक व्यक्ति नहीं है। यह भी साबित उन्होंने खुद कह दिया, दिखा दिया कि वह किसी काम के नहीं है जिस दिन ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ से निकल जाए या सत्ता निकल जाए तो एक वोट भी वह हासिल कर सके, ऐसा कोई हुनर उनके अंदर नहीं है, ना तो कोई कला है और ना तो कोई उनके बातों में दम है। लेकिन सवाल यह उठता है कि नीतीश नायडू ने तकरीबन यह 2 साल 2024 4 जून को परिणाम आए थे लोकसभा के, तब से समर्थन दिया, सरकार चल रही है। लेकिन नीतीश नायडू को अब समझ आया कि न तो 14 में आने के बाद जो पहला कार्यकाल 14 से 19 का नरेंद्र मोदी ने पूरा किया था उसमें सुधरे, और ना तो 19 से 24 में सुधरे, और ना तो 24 के बाद सुधरने का नाम ले रहे, बल्कि 24 के बाद तो और भी बड़ा बड़ा षड्यंत्र अपने ही सहयोगी दलों के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और वादा खिलाफी तो इन लोगों के जैसे लगता है कि खून में समाया हुआ है, क्योंकि वादे पूरे करने नहीं है, न जनता से न सहयोगी दलों से। लेकिन जनता के अंदर जो एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर जब वादा खिलाफी यह सरकार कर रही है, अपने सहयोगियों को तोड़ रही है, पार्टियों को तोड़ रही है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो साथ क्यों दे रहे हैं, समर्थन क्यों दे रहे हैं? तो समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जो जनता अपने जगह पर बिल्कुल सही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जनता ने ऐसा कभी भी आज तक नहीं चाहा था कि किसी सरकार को लेकर के इतनी मिन्नतें करती हो कि सरकार गिर जाए, ये समर्थन वापस ले। लेकिन पहली बार जनता इस मुकाम पर पहुंच गई है, क्योंकि जनता परेशान हो गई है। तो इन नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? अब इन नेताओं को नुकसान इस सरकार से जब होने लगा है और कोई भी वादे पूरा नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे करके सहयोगियों को रोक रही थी, तो अब यह समझ गए कि अब इसके पास न कुछ है और न कुछ दे सकती है, सिर्फ झुंझुना थमाने के अलावा। अगर कहती है कि 20,000 करोड़ देंगे, 10,000 करोड़ देंगे, तो 200 करोड़ 100 करोड़ थमा देती है, बाकी का झुंझुना थमाने लगती है, टाल मटोल करने लगती है। ऐसे में इस सरकार से सबसे ज्यादा नुकसान चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के मोहताज नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की 2/3 बहुमत है, कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी के साथ रहे या न रहे। तो वह अब समर्थन वापसी की तरफ अग्रसित होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में उनके तेवर और भी
कड़े होने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास भी यही मौका है। अगर नीतीश कुमार नहीं संभले अब तो भारतीय जनता पार्टी उनको निकल जाएगी। इसलिए तेजस्वी यादव के साथ बड़ी गंभीरता से वह अपना गठबंधन करके और 5 साल अपनी सरकार अस्थायी रूप में रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं इस वक्त नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति बहुत गर्म हो चुकी है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी मात खाती हुई और सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या भाजपा के सरेंडर करने के बाद नीतीश कुमार मान जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी सरेंडर ही रहेगी या फिर मौके की तलाश में निकल पड़ेगी? क्योंकि भाजपा अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकती, 12 सालों में तो नहीं आई। अब ऐसे में नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर या चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भरोसा नहीं जता पा रहे। ऐसे में नीतीश कुमार की जो आखिरी पारी राजनीति की चल रही है 25 से 30, फिर से नीतीश की जो बात कहे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार 11वीं बार पलटी मार करके और मुख्यमंत्री फिर एक बार बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। आरसीपी सिंह वह घर वापसी कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार के ही थे, मनीष वर्मा आ ही चुके हैं और बाकी उपेंद्र कुशवाहा भी घर वापसी नीतीश कुमार की तरफ कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि असुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी का 1 विधायक वह भी जेडीयू के अंदर अपने आप को विलय करने जा रहे हैं, जो जेडीयू का आंकड़ा तकरीबन 100 के आसपास या 100 के पार पहुंचने की बात कही जा रही है। ऐसे में विपक्ष के पास 41 से 43 सीटें हैं, उसके साथ मिलकर के बिना किसी दबाव में खुला होकर के बिहार के अंदर निष्पक्ष सरकार 5 साल चलाने का एक मौका नीतीश कुमार को मिला है। लेकिन यही मौका चंद्रबाबू नायडू को भी मिला है कि चंद्रबाबू नायडू यही वक्त है जो नरेंद्र मोदी को आसानी से मात दे सकते हैं और सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, केंद्र की राजनीति में अपना आगाज कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का सपना है कि केंद्र की राजनीति करे, आंध्र प्रदेश अपने बेटे को सौंप दे। अगर चंद्रबाबू नायडू यह करने में सफल हुए या नीतीश कुमार यह करने में सफल हुए तो फिर चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को आंध्र प्रदेश का सत्ता सौंप कर लोकेश नारा को और खुद केंद्र की राजनीति में कदम बढ़ा सकते। एक बार मौका चंद्रबाबू नायडू के हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो सीएम ही रहेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भाजपा के साथ रहने में भी अब उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहा। भाजपा के हर तरफ से उन्होंने देख लिया यह सुधरने वाले अब नहीं है और पहले वाली भाजपा खत्म हो चुकी है। अब जो भाजपा है मोदी शाह के बाद भाजपा का कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो नेता है वह भी अब अपना रास्ता तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी मुश्किल में इसलिए पड़े कि बाहर का तो छोड़िए, भाजपा के अंदर के बगावत को कैसे शांत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश ने, कहा जा रहा है कि यह क्या कर दिया नीतीश ने, जो भाजपा को छोड़ करके विपक्ष के साथ, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। भाजपा आरजेडी को तोड़ना चाहती थी, पिछले कार्यक्रम में भी मैंने आप दर्शकों को बताया था, लेकिन नीतीश कुमार के प्रयासों ने भाजपा के सपने को चकनाचूर कर दिया। नीतीश कुमार, आप दर्शकों को पता है कि जिस तरह आरजेडी कार्यालय में गए थे वह एक सपोर्ट था कि टूटना मत, जुड़े रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी कि नीतीश कुमार सीएम विपक्ष आरजेडी के साथ खड़े हैं, विपक्ष के साथ खड़े हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी न तो सीएम बना पाई और न आगे सीएम बना पाएगी। और नीतीश ने यह सपना अगर इस 25 से 30 तोड़ दिया तो मोदी उस लायक नहीं बचेंगे और भाजपा उस लायक नहीं बचेगी कि वह सीएम का सपना भी देख सके। क्योंकि मोदी गए तो भाजपा खत्म, क्योंकि यह साम दंड भेदभाव जो चल रहा है ना, चोरियों का ठिकाना, वोटों का, यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल जाएंगी और व्यवस्थाएं बदली तो जमानती जब्त होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में मोदी शाह का क्या होगा अगर ऐसा हो गया? सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश ने और नायडू ने दोनों ने समर्थन वापस, अगर नीतीश बिहार में सरकार बनाते हैं तो समर्थन वापस लेंगे और चंद्रबाबू नायडू अब
साथ रह नहीं सकते तो समर्थन वापस लेते हैं। तो मोदी और शाह का क्या होगा? अब इसी बात को लेकर के पीएमओ के अंदर हलचल मचा हुआ है कि यह दोनों जिस तरह से अड़े हैं, अगर यह लोग समर्थन वापस ले लिए तो फिर मोदी शाह के लिए बहुत बड़ी संकट आने वाला है। आने वाले वक्त में कहते हैं कि अगर अच्छा वक्त पहले है तो बुरा वक्त बाद में जरूर आएगा, और पहले बुरा दौर है तो बाद में अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। यह दोनों आते ही आते हैं, और अच्छा वक्त तो 12 साल गुजार लिया नरेंद्र मोदी ने, अब बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और 2026 नरेंद्र मोदी के लिए संकट ही संकट लेके आया है, चाहे देश की राजनीति में और चाहे विदेश नीति में। अब ममता बनर्जी ने जिस तरह से ईडी को चुनौती दी और ईडी के ऊपर एफआईआर कर दिया, नरेंद्र मोदी के लिए सारे प्लान फेल हो गए। अब जो बिसात बिछाना चाह रहे थे वह बिसात अब नहीं बिछा पाएंगे। अगर महाराष्ट्र के तर्ज पर निर्विरोध चुन लिए गए फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में निर्विरोध चुने गए इतने भारी मात्रा में, जैसे 68 प्रत्याशी महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में निर्विरोध चुने गए और चुने गए, तो फिर सड़कों पर माजमा जो उतरेगा नरेंद्र मोदी उसे झेल नहीं पाएंगे और अमित शाह नहीं झेल पाएंगे, मुसीबत का पहाड़ तोड़ लेंगे। लेकिन इस वक्त पीएमओ के अंदर जो हलचल है, कई चीजें हैं। मैंने अब तक को कहा कि भाजपा को भाजपा ही हरा सकती है, क्योंकि सामदंड वाले यह लोग हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेताओं का विरोध है, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध छेड़ा, एक छेड़ दिया, और यशवंत सिन्हा ने उसको तड़का दे दिया। हालांकि उन लोगों ने सच कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कौन बदलेगा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है मोदी शाह के रिमोट से चलने वाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्सटेंशन वाले हैं तो वह इनके रिमोट से चलने वाले। आरएसएस के अंदर इतनी साहस और हिम्मत नहीं है, यह काम नीतीश नायडू को ही करना पड़ेगा। ममता ने तो हिलाकर रख दिया है, अब नीतीश नायडू के पास यह मौका है कि इनको हटा के फेंक दे, वरना देश भी गुलाम हो जाएगा। यही बात सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार कह रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के पीएमओ में हलचल तेज है, बैठकों का दौर है कि अगर ऐसा हुआ, भाजपा में बगावत हुई जो है बड़ी तेजी से है, सिर्फ फैसले की घड़ी है, तो फिर क्या होगा मोदी का और शाह का? सत्ता परिवर्तन हुआ तो जेल के दरवाजे इनके लिए स्वागत करते नजर आएंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, और वक्त जो आने वाला है इन लोगों का आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते हैं ना, हर तानाशाह का अंत होता है, लेकिन कैसा अंत होगा यह तस्वीरें बहुत जल्द आप दर्शकों के सामने आएंगी, अगर समय ऐसा ही चलता रहा तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।